नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अदरक के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जिंजर। क्या बोलते हैं? जिंजर का मतलब होता है अदरक। अब देखिए यहाँ पे अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे फ़ायदे बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आपके बॉडी में आपको फील होता होगा अगर आप इसका सेवन करते होंगे तब। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेवन करते 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 हमें ऐसा लगता है कि शायद मुझे कुछ एलर्जी हो गई हो, शायद मुझे गैस की समस्या, शायद मेरे जीभ में सूजन है, मेरे आसपास मुंह में सूजन हो गई हो। तो ये क्या होता है? अदरक का सेवन करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे तो मिलते हैं, लेकिन बहुत सारा थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। तो कितना खाना है कितना नहीं खाना है, इसको हम आज समझेंगे। देखिए, अदरक सबसे बड़ी चीज़ क्या करता है? सबसे बड़ी चीज़, अगर आपकी बॉडी में कैंसर है, अगर आपकी बॉडी में कैंसर होने की संभावना है, इसको कम करता है। साथ ही किसी महिला को अगर ओवरी में कैंसर, ओवरी क्या होती है महिला का, अगर गर्भाशय की हम बात करें तो गर्भाशय कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब और ये आपकी होती है ओवरी, जिसमें एग्स होते हैं। तो इस ओवरी में जब कैंसर हो जाता है तो इस कैंसर के स्पीड को कम कर देता है कि ज़्यादा तेज़ी से ना फैले, ठीक है, जब कैंसर हो जाता है तो। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, बीमारी है, तो उसको दवाई भी लेनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदरक पे ही डिपेंड रहना है। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग स्वस्थ हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बॉडी में कैंसर जैसी गंभीर समस्या हो या फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी उनको हो जाए। ये बहुत खतरनाक और बहुत डरावना फीलिंग है किसी को कैंसर होना। तो उन लोगों को सेवन करना चाहिए, लेकिन जिसको हो गया है उसको मेडिसिन खाना है। और मेडिसिन आप किस टाइप का खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अदरक खानी है, लहसुन खानी है, जो भी खाना है अपने डॉक्टर से एक बार आप पूछें। क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन में बहुत सारे चीज़ होता है, केमिकल्स होते हैं, और फिर जो अदरक में रसायन गुण होगा फिर वो जाकर के फिर रिएक्ट कर जाएंगे और इससे आपकी बॉडी में पॉइजन होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझें। जो लोग हेल्दी हैं या फिर जो लोग में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है वो इसका सेवन करें, लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो पहले मेडिसिन ले। मेडिसिन के साथ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या मैं खा सकती हूँ, मैं क्या नहीं खा सकती हूँ, ठीक है। अदरक या तो ओवरी में कैंसर हो गई इसको, साथ में अगर किसी को स्किन कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को फेफड़े में कैंसर है, इसको भी ठीक करने का काम करता है। मतलब इसकी प्रक्रिया को ही स्लो कर देता है, ज़्यादा तेज़ी से फैलने नहीं देता है। अदरक माइग्रेन जिसको हो जाता है, माइग्रेन क्या होता है? बहुत तेज़ सर में जब दर्द होता है तो वो जो सर का दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला होता है। बहुत तेज़ से किसी एक पार्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द जब महसूस होता है सर में, उसी को हम माइग्रेन बोलते हैं। और उसका अटैक भी आता है बहुत सारे लोगों में। अभी तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे नौजवान में भी आ रहा है, बहुत सारे बच्चों में भी आ जाता है माइग्रेन के अटैक, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखने की वजह से ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। तो माइग्रेन का जब दर्द होता है तो उस दर्द में राहत आपको ये अदरक देती है। लेकिन अगर आप दिन में 5 कप से ज़्यादा अदरक वाली चाय को पीते हैं, आपको माइग्रेन है, मैंने समझा, मैंने जाना, लेकिन आपको भी ये जानना होगा कि अगर आप 5 कप से ज़्यादा अदरक वाली चाय एक दिन में पीते हैं तो आपको सर में दर्द होने की समस्या हो सकती है, आपको उल्टी हो सकता है, गैस बन सकता है, गंदी गंदी डकारें आ सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, आपके जीभ में और आपके मुंह के अंदर सूजन भी हल्का सा हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, सीने में जलन भी आपको महसूस हो सकती है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है कि अदरक वाली चाय को पिए, लेकिन ज़्यादा नहीं पीना है, ठीक है। साथ में हम देखें तो अदरक जो है आपको दिल के अच्छे होने में, दिल को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, दिल के स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से ये बनाता है। साथ में ये क्या करता है, साथ में ही आपका जो मूत्र मार्ग होता है, मतलब क्या हुआ, मतलब जो पेशाब करने का रास्ता है, अगर उसमें हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाती है तो जब भी हमें सर्दी होती है, जुकाम होती है, तो फेफड़े में क्या बनता है? फेफड़े में बनता है बलगम, जिससे हमें सांस लेने में फिर दिक्कत होती है। तो वो जो बलगम है उस बलगम को कम करने का काम भी अदरक करती है। किसी को नींद नहीं आता, इसका मतलब है कि आप अदरक का ज़्यादा सेवन करते हैं। ज़्यादा अदरक का सेवन करने की वजह से भी नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आने वाली बीमारी को हम क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। तो अधिक
अधिक अदरक का सेवन भी आपको नहीं करना है। इसका उपयोग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इंसोम्निया हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी और फिर जब भी नींद आएगी तो तुरंत टूट जाती है। तो इस टाइप में ये सभी चीज़ें होती है और आपकी बॉडी में अदरक आपके बॉडी को एनर्जी देती है, बहुत जोश आपकी बॉडी को देती है, लेकिन एनर्जी देने के साथ साथ हम ऐसा मानते हैं कि अदरक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। ज़्यादा अदरक आपको नहीं खाना है और कम आपको गर्मी के मौसम में खाना है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आपको सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो उस टाइम में आप अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं। अदरक आप ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन ऐसे जब गर्मी हो गई हो तब अदरक ज़्यादा खाने की कोई भी आवश्यकता है ही नहीं। अदरक में बहुत ज़्यादा मैग्नीज होता है, अदरक में मैग्नीज होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में जिन लोगों में प्रॉब्लम्स है ब्लड क्लॉटिंग की, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी को आपने देखा होगा कि जब उनका हाथ कट जाता है तो खून बहुत ज़्यादा निकल जाता है। खून बहुत पतला है और बहुत ज़्यादा निकल रहा है लेकिन बंद जल्दी नहीं होता है, वो एक प्रॉब्लम्स होती है। ब्लड क्लॉट सही टाइम पे नहीं हो पाता है, तो वो भी बॉडी में एक प्रॉब्लम्स है। अदरक क्या करता है, अदरक ब्लड के क्लॉटिंग को स्लो कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि जब आप ज़्यादा अदरक का सेवन करेंगे और अगर आपका गलती से हाथ कट जाता है तो उस टाइम में ब्लड वहाँ पे जल्दी से नहीं जमेगा, ज़्यादा ब्लड बॉडी से निकल जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग की दवा खा रहे हैं तो उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अदरक नहीं खानी है उस टाइम में, ठीक है। तो ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और अच्छे से अपना ख्याल भी रखना है। साथ में जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। अगर एलर्जी है तो डॉक्टर से आप संपर्क करें। साथ ही अदरक आप अपने डाइट में शामिल करके अपने बॉडी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने बॉडी को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बहुत एनर्जेटिक आप फील करेंगे जब आप अदरक का सेवन करते हैं। लेकिन अदरक की मात्रा मौसम के हिसाब से, अदरक की तासीर गर्म होती है, ठंडी में आप खा सकते हैं ज़्यादा, सर्दी के मौसम में, लेकिन गर्मी में आपको कम खाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं समझती हूँ कि अभी का लेक्चर आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।